हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का मॉक। तो ये है फर्स्ट वीडियो जनरल साइंस की। आई होप सो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखना भी पड़ेगा। यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज के स्मॉक सेशन को। तो सारे क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को हिंदी मीडियम में दिक्कत होने वाली है, यानी साइंस को पढ़ने में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि जो है मैं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लेके आऊँ। तो पहला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, सी.वी. रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने और हरगोविंद खुराना ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए? ऑप्शन दे रखे हैं, एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन यानी गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो और आर्किमिडीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन या फिर इसकी खोज की थी आर्किमिडीज ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था अवलोकित विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? ऑप्शन दे रखे हैं, हेनरी द्वारा, ऑर्स्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा और वोल्टा द्वारा। तो जल्दी से बताइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, यानी भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने और नील बोर ने। तो जल्दी से बताइए, भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, 3 × 10⁸ किलोमीटर, 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। तो जल्दी से बताइए, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, 4.2 जूल, 4.2 × 10⁻4 जूल, 4.2 × 10⁻3 जूल या फिर 4.2 × 10⁻4 जूल। तो जल्दी से बताइए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4.2 × 10⁻3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 मेगावाट आवर किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, 3.6 × 10⁻3 जूल, 3.6 × 10⁻4 जूल, 3.6 × 10⁻7 जूल या फिर 4.2 × 10⁻9 जूल। तो जल्दी से बताइए, 1 मेगावाट आवर किसके बराबर होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो 1 मेगावाट आवर होता है, डी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4.2 × 10⁻9 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा 1 जूल किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, 10⁻3 अर्ग, 10⁻5 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, 10⁻11 अर्ग। तो जल्दी से बताइए, 1 जूल किसके बराबर होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं कितने सेकंड होते हैं 1 नैनो सेकंड में? तो ऑप्शन दे रखे हैं, 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻9 सेकंड, 10⁻3 सेकंड, 10⁻9 सेकंड। तो जल्दी से बताइए, 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो नैनो यानी 9, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10⁻⁻9 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? ऑप्शन दे रखे हैं,
10⁻10 मीटर, 10⁻2 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻7 मीटर। तो जल्दी से बताइए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में होते हैं कितने वाट, यानी एक 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट। ऑप्शन दे रखे हैं 200 वाट, 500 वाट, 700 वाट या फिर 746 वाट। तो जल्दी से बताइए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, तो एक नॉटिकल मील किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 1.61 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर, 2.58 किलोमीटर। तो जल्दी से बताइए एक नॉटिकल मील किसके बराबर होती है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.85 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम किसके बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 1.61 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। तो जल्दी से बताइए एक फैदम किसके बराबर होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है। ऑप्शन दे रखे हैं खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी रेशो में मिला देने से क्या बनता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर गैस। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रण यानी मिक्सचर। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को क्या होता है, किसी भी यानी फिक्स रेशो नहीं है, मतलब कि किसी भी रेशो में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें क्या होते हैं, धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या फिर धातुमल। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंबाइंड रूप में क्या कहलाते हैं, उपधातु। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। ऑप्शन दे रखे हैं टिन, कॉपर, लेड या फिर निकल। तो विद्युत की कुचालक कौन है इनमें से, जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसका होगा लेड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेड क्या होती है, विद्युत की कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो धातु में वो होती है जिसमें जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, बट अधातु में लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो कुछ अधातुएं ऐसी होती है जिसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, तो वो बतानी आपको। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी उपधातु है। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सी उपधातु है। ऑप्शन दे रखे हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी। तो यहाँ पर बताना है कौन सी उपधातु है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ये होगी, ये सभी क्या है, उपधातुएं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारी क्या है, उपधातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है। तो इनमें बताना आपको यौगिक कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो यहाँ पर बताओ जल्दी से कौन सा एक यौगिक है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमोनिया क्या है, एक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि। भाई जल एक यौगिक है, क्यों है यौगिक। ऑप्शन दे रखे हैं यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, या फिर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, या फिर इसमें रासायनिक बंध से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं, या फिर यह रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जल्दी से बताइए जल एक यौगिक है, क्यों है यौगिक। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑक्सीजन किस में नहीं होती है। ऑप्शन दे रखे हैं सीमेंट, रेत,
मिट्टी का तेल या फिर कांच। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से किस में ऑक्सीजन नहीं होती है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिट्टी के तेल में क्या नहीं होती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पानी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए प्रकृति में तीनों अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो वायु क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, मिश्रण, यौगिक, तत्व या फिर विलयन। तो जल्दी से बताइए वायु क्या है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वायु है एक मिक्सचर यानी मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक। ऑप्शन दे रखे हैं, वायु, जल, पारा या फिर सोडियम क्लोराइड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु क्या है, ना तो तत्व है ना ही यौगिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है। निम्न में कौन सा एक यौगिक है। ऑप्शन दे रखे हैं, स्टील, पीतल, रेत, हीरा। तो जल्दी से बताइए यौगिक कौन सा है इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेत क्या है, एक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर अप्रूव। जल्दी से बताइए विरंजक चूर्ण क्या है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा मिक्सचर नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो जल्दी से बताइए कौन सा एक मिश्रण नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट क्या एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद होता है तो बारूद क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर तरल होता है। तो जल्दी से बताइए बारूद क्या होता है। तो बारूद होता है एक मिक्सचर यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला है तो कोयला क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कोयला क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कोयला एक तत्व है यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जल्दी से बताइए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन दे रखे हैं, अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मोल ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन है दे रखे, डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या फिर थियोफ्रेस्टस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस और प्लाइनी द एल्डर। तो जल्दी से बताइए वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और गैलन। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या फिर ग्रीक। तो जल्दी से बताइए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और डार्विन। तो जल्दी से बताइए हिस्टोरिया प्लेंटेरम के लेखक कौन है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिस्टोरिया प्लेंटेरम के लेखक है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम लेखक की पुस्तक ऑप्शन दे रखे हैं,
अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो जल्दी से बताइए हिस्टोरिया एनिमेलियम। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरस्तु है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक। तो जो जंतु विज्ञान है उसके नाम से भी अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन और हिप्पोक्रेटस। तो जल्दी से बताइए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चिकित्सा शास्त्र के फादर कौन है? हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस की ही शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, शैवाल का, कवक का, परिस्थितिकी का, विषाणु का। तो जल्दी से बताइए किसका अध्ययन किया जाता है पाइकोलॉजी में? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पाइकोलॉजी में होता है शैवाल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, कार्यिकी, आनुवंशिकी, परिस्थितिकी और वर्गीकी। तो जल्दी से बताइए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर बी और सी यानी वृक्षों के अध्ययन से या फिर झाड़ियों के अध्ययन से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है डेंड्रोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी। तो जल्दी से बताइए। देखो, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते थे? फ्लोरिकल्चर। और यहाँ पर बोला है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। तो जल्दी से बताइए जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का ही अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है हॉर्टिकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंत्य अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी या फिर आनुवंशिकी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं? सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, पाइकोलॉजी या फिर वर्गीकी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है पाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वरी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वरी कल्चर में किसका वर्णन होता है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं, शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास के लिए और सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। तो जल्दी से बताइए सिल्वरी कल्चर में किसका वर्णन होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसमें होता है वन के विकास का संवर्धन।
तो आज के इस मॉक में थे 53 क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके 53 में से कितने सही हुए। और आज के इस मॉक का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का मॉक पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए टारगेट फोकस की टीम के साथ।